everyone, it's me अंजलि वर्मा, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो मेरे क्लास 12 केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही आए थे। तो क्या क्या चीजें मैंने फॉलो करी थी, क्या क्या चीजें जनरली टॉपर्स फॉलो करते हैं, कैसे हमें कंप्लीट केमिस्ट्री को पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको 100 स्कोर करना है केमिस्ट्री में तो आपको सिर्फ थ्योरी में ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल्स में भी फुल स्कोर करना पड़ेगा। 70 आउट ऑफ 70 तो आपको लाना ही है, बट प्रैक्टिकल्स में भी यू हैव टू मेक श्योर कि आपके फुल मार्क्स आए, यानी कि 30 आउट ऑफ 30, तभी जाके आपके फुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, अब देखो टोटल चैप्टर्स अब आपके सिर्फ 10 ही हैं। हमारे टाइम पे तो 16 चैप्टर्स थे। इतने सारे चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं, तो वो तो आपको पढ़ने हैं नहीं। हाँ, अगर आप लोग CUET दोगे उस केस में आपको डेफिनेटली वो डिलीटेड चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले से ही डिसाइड कर लेना, अगर आपको CUET देना है तो वो जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो भी पहले से पढ़ के रखना। ठीक है, तो अभी तो हम बोर्ड्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। CUET के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सो टिल देन जस्ट वेट। अभी हम डिस्कस करते हैं बोर्ड्स के लिए हमें स्पेसिफिकली कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखो जो पहले 3 चैप्टर्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, जो बाकी 2 चैप्टर्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और जो हमारी सेकंड बुक के 5 चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 ब्रांचेस हैं जो कि हमें पढ़नी है। मेरी पर्सनल फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एंड उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, ऑब्वियसली बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स होती है, थोड़ी कैलकुलेशंस है, थ्योरी है, तो इसलिए मुझे फिजिकल केमिस्ट्री पसंद है। ठीक है, तो आप लोग एक बार चैप्टर्स रीड करना और खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपको बता ही दिया, न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेशंस होंगी, यहाँ पर फॉर्मूलाज वगैरह हैं, थ्योरी है यहाँ पर, एंड कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे जो भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो हम देन आंसर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हेनरीज लॉ, आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, वो थ्योरी हो गई। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसी से, तो वो भी आपको आने चाहिए, एंड सेम कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, तभी जो उसके एप्लीकेशंस होते हैं उनके आप रीजंस मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वन शॉट्स देख लेने हैं। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबके वन शॉट्स डाल रखे हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मैंने ऑर्डर वाइज रख रखी हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वन शॉट्स आपने देख लिए। उसके बाद आपको NCERT रीडिंग करनी है। NCERT केमिस्ट्री के लिए ना इज मस्ट। ठीक है, दोनों जो हमारे पार्ट्स हैं दोनों आपके पास होने चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो NCERT में थोड़े से हमें डिफिकल्ट लगते हैं, हमें नहीं समझ में आते हैं, उसके लिए आप लोग कोई सी भी एक रेफरेंस बुक ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को खुद के हैंड रिटन नोट जरूर बनाने हैं। जैसे आपने पढ़ लिया वन शॉट से, फिर आपने NCERT रीडिंग करी, आप समझ गए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, फिर उसको खुद की लैंग्वेज में लिखो नोट्स में। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, जिसकी अगेन प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग एक बार चेक कर सकते हो कि मैंने किस तरीके के नोट्स बनाए हुए थे। ठीक है, उसके बाद NCERT क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। अब बहुत बच्चों को लगता है कि ये जो NCERT क्वेश्चंस हैं ये काफी डिफिकल्ट भी हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इररेलेवेंट है। तो हम NCERT क्वेश्चंस को स्किप करना चाहते हैं, तो हम कहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें? तो उस केस में आप लोग क्वेश्चन बैंक्स को प्रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक्स में आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बीट, केस बेस्ड, असर्शन, रीजन, MCQs, 2, 3, 5 मार्कर, जितने टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना वो सारे आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप लोग एड्यूकार्ट की बुक को प्रेफर कर सकते हो। इनकी केमिस्ट्री की बुक मैंने खुद ऑर्डर कर रखी है, एंड मैंने देखा है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें गिवन है, सारे टाइप के क्वेश्चन गिवन है। एक बार इस बुक को हम रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इस बुक में हमें एग्जैक्टली क्या क्या गिवन है। सो दिस इज दी वन शॉट क्वेश्चन बैंक बाय एड्यूकार्ट। इस बुक को रिव्यू कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें गिवन है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मैप्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा सॉल्यूशंस का, तो आप यहाँ पर क्लियरली उसका माइंड मैप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं, जैसे सबसे पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देन NCERT एग्जाम्पलर, दीक्षा के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या फिर वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, या फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, सारे यहाँ पर इस बुक में आपको गिवन है। फिर यहाँ पर ना बाद में इनके सॉल्यूशंस गिवन है, सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। एंड अभी इन बुक्स में 40% का ऑफ चल रहा है सिर्फ 12 जून को, सो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लो।
तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल्स हम कैसे प्रैक्टिस करें, बच्चों को मैक्सिमम डिफिकल्टी न्यूमेरिकल्स में ही आती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक इजी क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करनी है एंड आपका आंसर आ जाएगा। वो इजी टाइप के क्वेश्चंस है, उनसे स्टार्ट करो। देन मूव ऑन टू द मीडियम लेवल और फिर हार्ड लेवल पर जाना। ऐसा नहीं कि हार्ड लेवल से स्टार्ट कर लिया और सोच रहे हैं कि यार क्वेश्चंस तो हो ही नहीं रहे हैं, उसके बाद छोड़ दिया। तो अगर हार्ड लेवल से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस, बिल्कुल, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और अगेन न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग पहले वीडियोस देखना, फिर जाके क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो क्वेश्चन बैंक तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। इसके अलावा लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। लास्ट 10 ईयर के जो PYQs है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से रिपीट होके आएंगे। अगर किसी बच्चे को सिर्फ पास होना है, वो लास्ट 10 ईयर्स अच्छे से करके चले जाए, वो आराम से पास हो जाएगा। तो इसीलिए लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स आपको सारे सॉल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं करना है अगर आपको फुल स्कोर करना है तो, ठीक है। देन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं, बट जैसे ही रिलीज होंगे आपको मिनिमम 5 सैम्पल पेपर्स करने ही हैं। एंड ऑब्वियसली मैथ्स को मैं कहूंगी ही कि कोई लिमिट नहीं होती है, बट स्टिल 5 से 10 सैम्पल पेपर्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर्स हैं, DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। इनमें दोनों ही चैप्टर्स में ना मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इन रिपीटेड क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां पर ये रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके जो भी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आप आंसर कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर मैक्सिमम रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं DNF ब्लॉक वाले से, तो आपको ये जरूर करना है, ठीक है। और बाकी तो देखो स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, वन शॉट देखो, देन यू हैव टू डू दी NCERT रीडिंग। रेफरेंस है तो उससे भी आप कॉन्सेप्ट को रीड कर सकते हो, फिर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। उसके बाद NCERT के क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। और यहाँ पर तो इनऑर्गेनिक में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये जो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस मैं कह रही हूँ ना, इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे भी 5 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक की वेटेज भी काफी ज्यादा है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और कुछ जो बेसिक्स होते हैं ना, जो क्लास 11th में है, वो आप लोग पढ़ लेना। आप वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब में, आपको 2-3 घंटे की मिल जाएगी, जहां पर क्लास 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बेसिक्स पढ़ाए गए हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को पहले देख लेना। उसके बाद क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शंस मैक्सिमम आती हैं और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, तो इन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। रिएक्शंस में भी जो नेम रिएक्शंस हैं, ये सारी लर्न करनी है, एक भी नेम रिएक्शन नहीं छोड़नी है। बहुत बार होता है कि 5 मार्क्स की नेम रिएक्शंस ही आ जाती है, तो ये तो बिल्कुल मुफ्त के नंबर होते हैं कि इतना सिंपल, लिटरली बस वहां पर नेम रिएक्शन लिखा गया है कि इसको बताओ, और आप सिंपली बता सकते हो, ठीक है। और बाकी भी जितनी रिएक्शंस है वो भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि कन्वर्जन्स में यूज होती है काफी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपको ऑब्वियसली समझना ही है। कुछ यहाँ पर मैकेनिज्म के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे एस्टरिफिकेशन का मैक्सिमम आता है। बाकी तो मैकेनिज्म काफी ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं, मतलब इतने ज्यादा मैकेनिज्म अब आते नहीं है, बट हाँ एस्टरिफिकेशन का जनरली आ जाता है, तो आप उसका देख लेना। उसके बाद रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में किस किस टाइप के आते हैं कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, 2 कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, इनमें से किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका कम है, बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, किसका कम है, और क्या रीजन है कि क्यों ये ज्यादा बेसिक है। देन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, व्हाट इज द रीजन। सॉल्युबिलिटी, कौन सा सॉल्युबल होगा पानी में, कौन सा नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, तो ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। देन टेस्ट, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट आते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट है हमारे पास, आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये जितने टेस्ट हैं सारे आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। टेस्ट भी एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे कहते हैं रिएक्शंस कैसे लर्न करें, तो सिंपली रिटन प्रैक्टिस करो। आप डेली बेसिस पे जब लिखोगे रिएक्शंस को ना, तो खुद ही आपको याद हो जाएंगी। ये नहीं कि बस हाँ आंखों से देख ली, स्कैन कर लिया, हो गया, नहीं, रिएक्शंस के लिए ना रिटन प्रैक्टिस करनी ही है। ऐसा नहीं कि बस देख लिया हो गया चलो मैं कर लूंगी, नहीं, लिख के आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देन रिविजन करो, वीकेंड्स में यार हमारे पास टाइम होता है, सैटरडे एंड संडे, तो यहाँ पर मैक्सिमम रिवीजन पर फोकस करो कि अगर 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो वापस से उनको रिवाइज करो, ठीक है। और जो भी बैकलॉग्स वगैरह आपके रह जा रहे हैं वो भी आप वीकेंड्स पर ही क्लियर कर सकते हो। देन डेली का अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा भी केमिस्ट्री को दोगे ना, तो आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिर्फ 1 घंटा मैं कह रही हूँ, और ये भी उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो आप 2 घंटे आराम से दे सकते हो।
और ये स्पेसिफिकली मैं एक सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ, और मुझे पता है कि सेल्फ स्टडी के लिए हमें हार्डली 2 से 3 घंटे ही मिल पाते हैं एक दिन में, जब हम स्कूल भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, तो हार्डली सेल्फ स्टडी के लिए हमें 3 घंटे ही मिलते हैं। तो एक एक घंटा आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो कि 1 घंटा मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा फिजिक्स, इस तरीके से आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ प्रीवियस ईयर्स या सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी वेयर हाउस। यहाँ पर मैंने बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करी हैं, आप लोग ज्वाइन करो एंड सिंपली डाउनलोड कर सकते हो वहां पर से पीडीएफ। और डेफिनेटली अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।